नशकुरुका फेल माजी है। फेल माजी है, माशाल्लाह। फेल माजी का कौन सा सीगा है? 14वां। शीन, काफ और रा रूट लेटर्स, दरमियान वाला हर्फ माजी में ज़बर, सब बता दिया। अब इसे आपने 14वां सीगा बनाना है, बनाए। करना ही है। शकरना होगा ना जी, तो ये शकरना, शकरना तो नहीं है ना, क्या नून शुरू में आ गया, बस ये फर्क हुआ है, बाकी तो वही वो देखें जी, ना शुरू में आ गया और शकर ये रहा मज़ारे का है सर, मज़ारे का। मज़ारे है। सीखा आपने, सही पहचाना, लेकिन फेल पहचानने में गड़बड़ होती है। ये 2 में से है, 3 में से है या 9 में से है? 3 में से। 3 में से, माशाल्लाह। तो 3 में से होता है तो फाइल कहाँ होता है? हमेशा अंदर होता है। हमेशा अंदर होता है। तो इसका फाइल कौन है? नाहनु। नाहनु, एक्सीलेंट। इसका फाइल है नाहनु। नशकुरु फेल और फाइल हो गया। ये का क्या है? ये मफूल है। मफूल, मफूल है, पक्की बात। ये मुरक्कब इज़ाफ़ी नहीं बन रहा? नहीं सर, नहीं बन रहा ना। हाँ, फेल कभी भी मुजाफ नहीं बनता, ये ज़हन में रखिएगा। अगर आपको कोई ट्रैप करना चाहे ना कि यार मुजाफ देखें, अलिफ लाम भी नहीं दाखिल हुआ और तनवीन भी नहीं है, तो मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहा है। आप कहें भाई फेल कभी भी मुजाफ नहीं बनता। फेल, जब आपने फेल पहचान लिया ना, फिर आपने धोखे में नहीं आना। तो ये मफूल है। मफूल तो मंसूब होता है, ये मंसूब है, ज़मायर मंसूब के। ज़मायर मंसूब में से। मजरूर ज़मीर भी तो यही होती है जी, लेकिन पीछे चूंकि हमारे आ रहा है। अब आपका जवाब यहाँ पर यह होना चाहिए जी, मजरूर ज़मीर अगर ये होती ना, तो उस ज़मीर से पहले लाजमन इस्म होता या उससे पहले लाजमन हरफ जर होता। इनके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, पीछे फेल है, लिहाजा ये मजरूर ज़मीर है ही नहीं। तो नशकुरु का पूरा जुमला फेलिया, फेल फाइल मफूल। तर्जुमा कर दें, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। वला नकफुरु का वाव क्या है? ये और के माना में। ला क्या है? नफी के लिए, नफी के लिए आया है। अच्छा, किसकी नफी कर रहा है ये? आगे जो है, आगे क्या है? फेल मुजारे। फेल मुजारे। ये फेल मुजारे की नफी के लिए ला आया है, क्योंकि फेल मुजारे को जब मनफी बनाना होता है तो ला के जरिए बनाया जाता है। अब ये फेल मुजारे आपने पहचान लिया, माशाल्लाह। फेल मुजारे के सीगों में से कौन सा सीगा है? 2 में से, 3 में से या 9 में से? सर ये 3 में से है। 3 में से है। 3 में से कौन सा है? नाहनु। नाहनु वाला है, माशाल्लाह। इसका फाइल हमेशा अंदर होता है, लिहाजा इसका फाइल है नाहनु। इसके रूट लेटर्स क्या हैं? काफारा। काफारा, एक्सीलेंट। मुजारे में इसके दरमियान वाले हर्फ पे कौन सी हरकत है? पेश है। पेश है। अच्छा, अगर इसका मैं माजी लाना चाहूं तो इसके माजी में दरमियान वाले हर्फ पे हरकत पेश ही आएगी। पेश ही आएगी जी सर। आप कहेंगे पेश भी हो सकती है और जबर भी हो सकती है। पेश हो तो लाजिम पेश होती है, अगर जबर हो तो पेश भी आ सकती है। ठीक हो जी। ये का क्या है? का ज़मीर है? जी सर। ठीक है, कौन सी ज़मीर है? यहाँ क्या कर रही है? मफूल को प्रेजेंट कर रही है, शाबाश। यानी कि मफूल के लिए आई है। मफूल वाली ज़मीर कौन सी होती है? मंसूब या मजरूर? सर मंसूब। मंसूब, ये मंसूब ज़मीर है। तो मजरूर ज़मीर भी तो ऐसी होती है। सर आपने बताया कि वो हमेशा इस्म के साथ आती है। माशाल्लाह, वो हमेशा इस्म के साथ आती है या हरफ जर के साथ आती है, माशाल्लाह। नकफुरु का फेल फाइल मफूल और ला की वजह से मनफी जुमला है। ला नकफुरु का हम तेरी नाशुक्री नहीं करते या हम तेरी नाशुक्री नहीं करेंगे। परेशान नहीं होना, अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं। वाओ और सर वाओ और के लिए ठीक है। फेल मुजारे आगे चला गया। फेल मुजारे आगे चला गया, शाबाश। इलही का है क्या? इलही हरफ जा रहा था। इलही का किसका मजमू है? मुरक्कब जारी, शाबाश, जिसमें इला जा रहा है और का मजरूर है। वही बातें जो पीछे आई थी वो कंफर्म हो गई कि का अब मजरूर आया, क्योंकि इससे पीछे हरफे जर है। अब ये का जो है मजरूर वाला का है। जार मजरूर मिलके क्या बनते हैं? मुरक्कब जारी। और मुरक्कब जारी क्या बनते हैं जुमला फेलिया में? मुतालिक। मुतालिक होते हैं। मुतालिक तो बाद में आता है, पहले क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो सुन ले, बाज़ औक़ात हम भी किसी लफ्ज़ पर जब जोर देना चाहते हैं ना तो उसको पहले बोल देते हैं। मैं आता हूं तुम्हारी तरफ। अब तुम्हारी तरफ कहाँ है? एंड पे है ना। आपने जोर देना है तुम्हारी तरफ पे, तो आप उर्दू में पहले नहीं लगाते तुम्हारी तरफ को कि तुम्हारी तरफ मैं आता हूं। ये ना समझना किसी और की तरफ मैं जा रहा हूं। तो इसी तरह अरबी में करते हैं। तेरी तरफ एक्सप्रेशन बताएगा, तेरी तरफ। नस आ। अब ये नसा क्या है? ये तो हमने कभी देखा ही नहीं मुजारे। एंड पे जिसमें माशाल्लाह, ये बिल्कुल आप कहेंगे। अभी आपने एक पॉइंट हमें हदीस में बताया था कि ये जो यहाँ पे पेश हो और पीछे जबर हो ना, तो उसको फिर खड़ी जबर के साथ लिख देते हैं। असल में ये था नस आयु, जिसको फिर नस आ के तौर पर लिखा गया। इसके रूट लेटर्स क्या है? सीन एंड या। सीन है। 2 में से है, 3 में से है, 9 में से है? 3 में से। तो 3 में से हो तो फाइल हमेशा अंदर है। नानू इसका फाइल। नानू, शाबाश। फेल और फाइल और अपना मुतालिक। फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया। ज्यादा अब ये कह देंगे मुतालिक आगे है ना, जो आगे हो उसे क्या कहते हैं? मुकद्दम। पीछे हो मुअख्खर।
تو فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم سے مل گئے جملہ فعلیہ. اور ترجمہ کریں گے تیری طرف ہم کوشش کرتے ہیں. نعبدو فعل مضارع، عین با دال روٹ لیٹرز ہے، عبادت کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں. تو نعبدو کے معنی ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کریں گے، دونوں پاسبل ہیں. عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت ہوگی، صرف جس کی عبادت ہو وہ مفعول ہوگا. نعبد اللہ، ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی. اب یہی جملہ میں اگر اللہ سے کہوں کہ اے اللہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری، تو میں عربی میں کہوں گا یا اللہ نعبدو کا، ہم عبادت کرتے ہیں آپ کی تیری. فعل فاعل مفعول، جس چیز پر زور دینا اسے پہلے لے آتے ہیں. جملہ فعلیہ میں فاعل جو ہے وہ فعل سے پہلے کبھی نہیں آتا. آپ کہیں جی جملہ فعلیہ اور فاعل پہلے آیا ہوا ہے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہوگا. فعل سے پہلے کیا کیا آ سکتا ہے؟ مفعول بھی آ سکتا ہے اور متعلق بھی آ سکتا ہے. متعلق آگے آنے والی ایگزامپل یہاں پر آپ نے دیکھ لی، الیک نسعی. اب مفعول کو آگے کرنے کی ایگزامپل میں آپ کو یہاں پر دے رہا ہوں. مفعول کون ہے؟ کا نعبدو، اور کا لگا دیا شروع میں، کا نعبدو. اب ذرا تھوڑا سا غور کریں، یہ کا جو ہے یہ تو اٹیچ ضمیر نہیں ہے، یہ تو اٹیچمنٹ چاہتی ہے، آپ نے اسے سیپریٹ کر دیا. یہ جو مفعول والی ضمیر ہوتی ہے نا، یہ فعل سے آگے چلی جاتی ہے. اس کے لیے پھر انہیں ضمائر کا ایک الگ سے چارٹ بنانا پڑا. ٹھیک ہے، اور وہ چارٹ اس لیے بنایا انہوں نے کہ جہاں پر آپ وہ ضمیر منصوب متصل جو اٹیچ ضمیر ہے وہ نہ لا سک رہے ہوں، وہاں پر یہ والا چارٹ لے آیا کریں. اور یہ بنایا انہوں نے کیسے؟ بہت آسانی کے ساتھ. انہوں نے کہا جی یہ جو ضمائر ہیں نا کون سے ہیں؟ ہو، ہما، ہم، منصوب کی بات کر رہا ہوں. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا. انہوں نے کہا ان سب کے شروع میں نا یا لگا دیں بس. یہ کیوں لگایا؟ اس لیے کہ ان ضمائر کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، یہ متصل ہوتے ہیں. اب آپ انہیں منفصل یعنی ڈیٹیچ طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں تو اٹیچڈ ہو رہی تھی نا، اب آپ اسے ڈیٹیچڈ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، سیپریٹ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ منصوب ضمائر سیپریٹ جب بھی آئیں گی نا، سیپریٹ جب بھی آئیں گی ایا کو لے کے آئیں گی. تو یہ جو پانچواں چارٹ بنا ہے یہ کوئی مشکل چارٹ ہے. ایا لگا دیں، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہنہ، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنہ، ایایا، ایایا، ایانا. اب ہمارے پانچوں چارٹ جو ہیں وہ گرامر والوں کے پانچوں چارٹ سے میچ کر گئے. اب ایا کا نعبدو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم. اب یہ صرف اور ہی کا مفہوم کیسے پیدا ہوا؟ مفعول کو آپ نے فعل سے بھی آگے کر دیا، فوکس ہوا اس پہ. ٹھیک ہے، وہاں پر تھا تیری طرف، تیری ہی طرف ہم کوشش کرتے ہیں اور کسی کی طرف کوشش نہیں کرتے. تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، یا تیری ہی عبادت کریں گے ہم. تو یہ ضمائر منصوب جو سیپریٹ ہیں یہ وہاں پر آئیں گے جہاں پر اٹیچ ضمائر ہیں منصوب وہ نہ آ سکتے ہوں. تو وہ ایک جگہ تو یہ ہو گئی. ایک جگہ میں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں، ایک جملہ فعلیہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نرزقکم، نرزقو، نرزقو، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں. میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم رزق دیتے ہیں تمہیں اور انہیں. یہ کم منصوب ہے نا، تو یہ بھی منصوب ہے. اب منصوب اکیلی آئے گی، اسے تو ساتھ چاہیے. اب یہاں پر وہ منصوب ضمیر جو ہے وہ الگ نہیں آ سکتی، لہٰذا پھر ایا کی سپورٹ کے ساتھ آ جائے گی. نرزقکم و ایاہم، یعنی جہاں پر ضمیر منصوب جو اٹیچ ضمیر منصوب ہے وہ نہ آ سکتی ہو وہاں پر آپ ضمیر منصوب سیپریٹ لگا لیں.